जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप CA CPT यानी कि CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए नाम मात्र के शुल्क में पूरी की पूरी क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से विश्वास पात्रता के साथ हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा CA CPT यानी कि CA फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षा होती है वो हिंदी मीडियम में भी होती है, इंग्लिश मीडियम में भी होती है। जो न्यूमेरिकल होते हैं वे इंग्लिश में तो आपको करने ही पड़ेंगे। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही करते हैं, लेकिन जो पेपर का मोड होता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों होता है। हमारी बातों को याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि इंग्लिश में ही होता है, ऐसा नहीं है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, सबसे पहला काम जो सिलेबस होता है, सिलेबस में आपका आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब लेखा शास्त्र। अकाउंटिंग में कहा गया है एकदम बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, सब आप जान जाएंगे। केवल आपको एक मनोबल होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। सबसे पहले लिखा है लेखा प्रक्रिया। लिखना है अकाउंटिंग प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है आप समझिएगा हमारी बात को। अरे भाई, आप जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें तो आपको बेसिक तौर पर मजबूत करना है और पूरा मजबूत करा दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन पर दावे के साथ। ठीक है। अब कहा गया है लेखांकन की मूल बातें। दूसरा, लेखांकन की मूल बातें वही है। मूल बातें का मतलब मेन टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग। एकदम मेन छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, छोटा छोटा ट्रिक, छोटा छोटा टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए, वही बात है। दूसरा कहा गया है, तीसरा विशेष लेन देन। ध्यान दीजिएगा, लेन देन, स्पेशल ट्रांजैक्शन। मतलब विशेष लेन देन का मतलब होता है, बहुत सारे आपको मिलेंगे जो थोड़ा कठिन टाइप में मिलता है, जर्नल एंट्री वगैरह, सवाल वगैरह, तो उसका भी रहता है, लेकिन सब आपको समझा दिया जाएगा। चौथा नंबर, साझेदारी। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप। स्पेशल लेन देन बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनरशिप। ठीक है। पांचवा नंबर, ध्यान दीजिएगा, कंपनी अकाउंट। आपको ध्यान देना है कंपनी अकाउंट। देखो, पार्टनरशिप में एडमिशन आता है, रिटायरमेंट भी आता है, डेथ भी आता है, और वो सब सारी चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल में आपको आगे मिलेगा। आगे जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तब आपको मिलेगा। केवल इतना जानिए, अकाउंटिंग में केवल इतना, कंपनी अकाउंट में आता है शेयर आता है, डिबेंचर आता है, फाइनल अकाउंट आता है। ध्यान दीजिएगा, बस इतना आपसे अकाउंटिंग में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और अब आपको मैं बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स में। पहले इसको लिख लेंगे आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक और हैं जो मैंने अभी नहीं लिखा। बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट,
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। डिप्रिसिएशन भी पूछा जाता है, यानी कि ह्रास भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको आगे बताने जा रहा हूं अर्थशास्त्र। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में आपको सामान्य अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में सामान्य अर्थव्यवस्था पूछा जाता है। दूसरा नंबर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय, जनरल इकोनॉमिक लिख सकते हैं इंग्लिश में, सूक्ष्म माइक्रो अर्थशास्त्र पूछा जाता है। तीसरा नंबर है उत्पादन और लागत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। लागत का सिद्धांत। चौथा नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी पूछा जाता है। समझिएगा, हिंदी में लिख रहे हैं ताकि स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं, इसको बाद में इंग्लिश में भी हम कन्वर्ट कर देंगे। पांचवा नंबर, मांग और पूर्ति का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी होता है, ठीक है। छठा नंबर, बाजारों में मूल्य निर्धारण। ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्थिक विकास। आठवां नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। 9 नंबर, धन और बैंकिंग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ आगे, इसमें दिया गया है, इसमें जैसे मैथ आता है ना, मैथ, इसमें अनुपात पूछा जाता है, सूचकांक पूछा जाता है, और उसके बाद लघुगणक पूछा जाता है। उसके बाद सहसंबंध प्रतिगमन पूछा जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है अनुक्रम पूछा जाता है। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है नमूना सिद्धांत समीकरण, नमूना सिद्धांत पूछा जाता है, समीकरण पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ सिलेबस में ही, ठीक है, सिलेबस में ही बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। और जो स्टूडेंट, आपको हम बहुत सारी वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।